नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस पे आप आ जाएं तो पैथोजेनेसिस में आपने कैसे लिखना है कि सबसे पहले जो लार्वा है होता है इकिनोकोकस का, ठीक है, वो क्या करता है भला, लार्वा एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बना देता है, ओनली वन सिस्ट, ठीक है, फॉर्म्स वन लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट। और वो जो सिस्ट होता है वो क्या करता है, एक्ट करता है हमारे पास एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन के तौर पर एक्ट करता है। इसके अलावा क्या है कि जब वो सिस्ट रप्चर करता है तो उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होता है। अब हम लोग ये आप देख लें, मैं बुक से भी रीड कर देती हूँ कि इकिनोकोकस ग्रैनुलोसिस सिर्फ एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बनाता है, ठीक है, और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ, ये मैं आपको बता देती हूँ हाइड्रेटेड सिस्ट क्या होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में जो आपने लिखना है ना अपनी पैथोजेनेसिस में, सिर्फ इतना लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है कि लार्वा ऑफ इकिनोकोकस, एरोहेड लगाकर लिखें, फॉर्म्स वन लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट, या जिसको यूनिलोक्युलर कहते हैं, एरोहेड लगाकर लिखें, सिस्ट एक्ट्स एज स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, एरो लगाकर लिखें रप्चर ऑफ सिस्ट, और फिर एरो लगाकर लिखें कॉजेस एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन विच इज लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ एडिशनल बातें जो इसके अलावा आपको याद रखने वाली हैं। वो ये हैं कि हमारे पास क्या है, हाइड्रेटेड सिस्ट असल में होता क्या है। हाइड्रेटेड सिस्ट की आपको यहाँ पर शक्ल नज़र भी आ रही होगी, जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर नंबर 4 के ऊपर बना हुआ, ठीक है। ये एक लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास जो इसके अंदर जो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है, एक उसकी जो इनर जर्मिनल लेयर है वो क्या करती है, वो प्रोटोस्कोलिसिस को रिलीज करती रहती है विद इन ब्रॉड कैप्सूल। एक इसके अंदर समझ लें कि जो आपका हाइड्रेटेड सिस्ट है उसके अंदर इनर जो जर्मिनल लेयर है वो क्या करेगी, कंटिन्यूसली वो लार्वा को वो रिलीज करती रहेगी प्रोटोस्कोलेक्सिस को, और वो प्रोटोस्कोलेक्सिस जो है ये एक ब्रॉड कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। प्रोटोस्कोलेक्स क्या है जो हमने देख लिया, नंबर 5 पे आ जाए आप लाइफ साइकिल में, वहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि सिस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट से आगे हमारे पास प्रोटोस्कोलेक्स बनते हैं। प्रोटोस्कोलेक्स कोई अलग चीज़ नहीं होती, वो हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर ही बन रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि जो वो कहता है कि जो पैथोजेनेसिस की स्टार्ट वाली लाइंस के इकिनोकोकस ग्रैनुलोसिस यूजुअली फॉर्म्स वन लार्ज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट दैट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोटोस्कोलिसिस, कि एक सिस्ट के अंदर, सिर्फ एक सिस्ट है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोस्कोलिसिस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और वो प्रोटोस्कोलिसिस जो है उनको हम डॉटर सिस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो एक इंडिविजुअल प्रोटोस्कोलिसिस हैं जो कि लार्ज सिस्ट के बॉटम के ऊपर पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आप समझ लें कि वो बॉटम के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं आकर, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे नीचे कोई चीज़ की एक्यूमुलेशन है, तो वो हाइड्रेटेड सैंड बन जाती है, ठीक है। और वो जो सिस्ट है वो ब्रेन के अंदर जाता है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन के तौर पर काम करता है, डिस्टेंट टिश्यूज में भी जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो सिस्ट की आउटर लेयर होती है वो कहता है वो थिक फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और वो थिक फाइब्रस टिश्यू होस्ट प्रोड्यूस करा रहा होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिजीज होती है वो प्राइमरीली शेफर्ड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं ना, जाहिर सी बात है उनके अंदर ज़्यादा कॉमन है ये, ठीक है, कि वो एक्सपोज हो जाए किसी तरह इससे। तो ये सिनेरियो में बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपकी आ सकती है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसके लाइफ साइकिल के अंदर दोबारा आ जाए तो आपने देख लिया ओन्कोसफियर, ओहो, तो आपने देख लिया कि ऑन्कोस्फीयर जो है वो हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो है। वो जब हैच हुआ तो वो पहले सिस्ट में कन्वर्ट हुआ, सिस्ट ने क्या किया, उसके अंदर वेरियस प्रोटोस्कोलिसिस बने, कैसे बने वो मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर पड़ी हुई इनर जर्मिनल लेयर की वजह से बने। अच्छा, अब जब आपने इसकी डिजीजेस को डिस्कस करना है ना, तो आपने जैसे ट्यूनिया का लिखा था वैसे इसका लिखना है कि एक इसकी एडल्ट फॉर्म है, एक लार्वल फॉर्म है। जो एडल्ट फॉर्म है वो इकिनोकोकोसिस कराती है, और जो लार्वल फॉर्म है वो यूनिलोक्युलर हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज करा रही होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के ऊपर अगर आप आ जाएं तो इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ये है कि हाइड्रेटेड सिस्ट यूजली तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन हमने बात की कि ये लीवर, लंग, बोन किसी भी जगह में जा सकता है, जैसे कि लाइफ साइकिल की पिक्चर में भी उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये LLB से आप याद रख लें, L से लीवर, L से लंग और B से ब्रेन, लीवर, लंग, ब्रेन इन सब जगहों पे जा सकता है। जब लीवर में जाएगा हेपेटिक डिस्फंक्शन कराएगा, लंग में जाएगा तो वो ब्लडी स्पुटम प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है, ब्रेन में जाएगा हेडेक और फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस कराएगा, और अगर सिस्ट रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से एनाफाइलैक्टिक शॉक हो सकता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में अगर आप देखें तो डायग्नोसिस में आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पे आपको वही जो है वो क्या नज़र आएंगे, ब्रॉड कैप्सूल्स के अंदर जो है वो मल्टीपल प्रोटोस्कोलिसिस नज़र आएंगे। सीरोलॉजिक टेस्ट कर सकते हैं जिसमें IH
आ जाता है IHA इंडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये सारी बातें आपको इतना पता होना ही काफ़ी है कि कौन सा टेस्ट करते हैं। इंडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट कैसे करते हैं ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। सो फाइनली हमने दो ऑर्गेनिजम्स को कवर कर लिया। टीनिया सोलियम के अंदर स्कॉलेक्स था, 4 सकर्स थे और सर्कल ऑफ हुक्स थी, ठीक है। और लार्वा था जो कि सिस्टिसर्कोसिस करा रहा था, ठीक है। और इसके अलावा टीनिया के ओवल एग्स होते हैं। सोलियम और सेजिनेटा के एग्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। टीनिया सेजिनेटा का स्कॉलेक्स भी है, सकर्स भी हैं, लेकिन हुक्स नहीं होती। इकिनोकोकस ग्रैनुलोसिस का भी स्कॉलेक्स भी है, सर्कल ऑफ हुक्स भी हैं और 4 सकर्स भी हैं। देखिए आप थोड़ा सा टीनिया सोलियम के जैसी रिजेम्बलेंस है इसकी, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट टेप बॉम्ब होता है, ठीक है। और इसके अंदर लार्वा जो होता है वो प्रोटोस्कोलेक्स होता है, ठीक है। और जो हमारे पास टीनिया के अंदर लार्वा था वो सिस्टिस सरकाई थे, लेकिन जो आपके इकिनोकोकस ग्रैनुलोसिस में लार्वा होता है वो कौन सा लार्वा होता है, वो प्रोटोस्कोलेक्स जो आपके बने थे वो लार्वा होता है। और उनका सफियर एम्ब्रियो वाली फॉर्म होती है, ठीक है। हाइड्रेटेड सिस्ट एक सिस्ट वाली फॉर्म है। फिर उसके अंदर वेरियस लार्वाज जिसको हम प्रोटोस्कोलिसिस कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। प्रोटोस्कोलिसिस स्कॉलेक्स बनते हैं, स्कॉलेक्स जो है वो उससे आगे फिर एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है।